हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडे आई ट्राइड यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा फीचर लेके आए हैं जिसकी मदद से आप सभी लोगों की जो कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम है या फिर जो लो सिग्नल की प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम्स हम खत्म करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके बाद आप लो सिग्नल में होते हुए भी आसानी से कॉलिंग कर पाएंगे और वो कॉलिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। तो आप सभी लोगों के साथ में कभी ना कभी ऐसा तो जरूर हुआ होगा जब आप सेंटर ऑफ द सिटी में बैठे हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास में सिग्नल नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि क्या हम किसी रेगिस्तान में आ गए हैं, मतलब सिग्नल ही नहीं होता है। आप सेंटर में बैठे हुए हैं, अच्छे एक पॉश लोकेलिटी में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है। और कभी कभी आपके साथ में ऐसा भी होता होगा, हालांकि ये तो एक बहुत ही फनी इमेज मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखी है कि एक बंदा अपनी विंडो से बाहर निकल के फोन पे बात कर रहा है क्योंकि उसके घर में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आता है। लेकिन आपके साथ में ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि आपके घर में किसी एक स्पेसिफिक स्पॉट पे ही सिग्नल आता है, तो आपको वहां पे घंटों बैठा रहना पड़ता है और आप वहीं पे बैठ के बात कर पाते हैं। आपके घर में बाकी जगह नेटवर्क नहीं आता है। तो ऐसा भी आपके साथ में कई बार हुआ होगा और ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल करना है या फिर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं लेकिन आपको ओटीपी ही रिसीव नहीं हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे ये बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो सकता है आपको यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आपकी सारी नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक बटन भी यहाँ पे दबा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, हम आपकी यहाँ पे सारी नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इंडिया में नेटवर्क कैसे काम करता है। तो इंडिया में दो तरह की नेटवर्क फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है, एक होती है 1200 मेगाहर्ट्ज की और दूसरी है यहाँ पे 900 मेगाहर्ट्ज की। तो 1200 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रैवल करती है, इसके बड़े बड़े लूप्स बनते हैं और इसी वजह से ये वॉल्स को पेनेट्रेट नहीं कर पाती है, यानी कि आपके घर में सिग्नल जो है वो वीक आता है और ये वॉल के थ्रू जो है वो जा नहीं पाती है। और दूसरी तरफ जो 900 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो बड़े बड़े यहाँ पे लूप्स में ट्रैवल करती है, तो ये इजीली वॉल को पेनेट्रेट कर पाती है और आपके घर में आसानी से यहाँ पे नेटवर्क मिलता है। तो अगर आप बेसमेंट में हो या आप किसी ऐसे घर में हो जिसमें आपका रूम एकदम पीछे है, उसके बाद में भी आपको यहाँ पे अच्छी सिग्नल क्वालिटी मिल जाती है। आपने देखा होगा कि बेसमेंट में ज्यादातर सिग्नल क्वालिटी नहीं आती है। वो इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंडिया में जो नेटवर्क ऑपरेटर्स है वो 1200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये थोड़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी है लेकिन अभी तक वही यूज हो रही है इंडिया में। हालांकि इंडिया में काफी सारे नेटवर्क ऑपरेटर्स ने पिछले 2-3 सालों में 900 मेगाहर्ट्ज पे अपग्रेड करना चालू कर दिया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से काम नहीं हुआ है और उसकी वजह से आपको यहाँ पे लो सिग्नल मिलता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे अपने घर में नेटवर्क बूस्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली आते हैं और ये आपकी हेल्थ के लिए भी इतने अच्छे नहीं होते हैं। ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि आपको एक आउटडोर एंटीना लगाना पड़ता है एक ओपन स्पेस में, और दूसरा आपके पास में यहाँ पे एक रिसीवर होता है, कुछ इस तरीके का वो रिसीवर दिखता है और उस रिसीवर से एक इंडोर एंटीना लगता है जो कि आपके घर में नेटवर्क को बूस्ट कर देता है। तो ये एक बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट आता है और मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा ये बाय करना क्योंकि इससे हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे सामने आए हैं। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा फीचर लेके आए हैं जिसकी मदद से नो एक्स्ट्रा कॉस्ट में आप अपने वाईफाई के थ्रू कॉलिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। इनफैक्ट मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाने वाला हूं कैसे आप अपने फोन में वाईफाई कॉलिंग को चालू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो अभी फिलहाल जियो और एयरटेल ने ही वाईफाई कॉलिंग इंडिया में चालू किया है। तो अगर आपके पास में कोई और ऑपरेटर है तो आपको या तो थोड़े दिन रुकना पड़ेगा या फिर आपको जियो या एयरटेल पे स्विच करना पड़ेगा वाईफाई कॉलिंग के फीचर को यूज करने के लिए। इस वाईफाई कॉलिंग के फीचर को यूज करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। जो आपका बेसिक प्लान चल रहा है आपके फोन में उसी के थ्रू यहाँ पे कॉलिंग हो जाएगी। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि वाईफाई कॉलिंग होता क्या है। तो वाईफाई कॉलिंग की मदद से जब आपके फोन में वीक सिग्नल आ रहा है या सिग्नल नहीं भी आ रहा है उसके बावजूद भी आप वाईफाई का यूज करके कॉलिंग कर सकते हैं, यानी कि आप रिसीव कर सकते हैं कॉल या आप कॉल कर सकते हैं किसी को भी और आपका जो जियो या एयरटेल का नंबर है वो ही उनके पास जाएगा, लेकिन मोबाइल नेटवर्क यूज नहीं होगा, वाईफाई के थ्रू कॉल जाएगा। और इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है और ये ओवरसीज भी काम करता है, यानी कि आप कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पे आपके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो भी आप किसी भी वाईफाई पे कनेक्ट करके कॉलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जो आपके इंटरनेशनल कॉलिंग पे चार्जेस लगेंगे वो एयरटेल या जियो के प्लान के हिसाब से ही लगेंगे।
तो आपको इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। जो आपका प्लान डला हुआ है आपके फोन में उसी के थ्रू यहाँ पे कॉलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने काफी सारे आपको मोबाइल हैंडसेट्स दिखा रखे हैं जो कि वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करते हैं। सैमसंग की यहाँ पे एक बहुत बड़ी लिस्ट है, वो यहाँ पे लिस्ट हम आपको पूरी नहीं दिखा पाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फर्स्ट लिंक है आप उस पर क्लिक करके सारे फोन्स यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी फोन्स हैं इसके अलावा भी काफी सारे फोन्स वहां पे हैं, तो आप अपना फोन चेक कर सकते हैं उस लिंक पे जाके क्या आपके फोन में वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट करता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप वाईफाई कॉलिंग के ऑप्शन को अपने फ़ोन में इनेबल कर सकते हैं। मैं यहां पे सैमसंग का A51 फ़ोन यूज़ कर रहा हूं, लेकिन ये जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स में सेम होगा, तो आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में इसे आसानी से ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई भी वाईफाई कनेक्ट नहीं कर रखा है और मेरा सिग्नल यहाँ पे अभी फुल आ रहा है, लेकिन किसी के फ़ोन में अगर सिग्नल कम आ रहा हो तो वो इस ऑप्शन को यूज़ कर सकता है। तो अब मैं आपको अपने फ़ोन के डायलर में यहाँ पे जाके दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा फ़ोन का डायलर खुल चुका है और यहाँ पे आपको ये जो है ये नॉर्मल फ़ोन का आइकन दिख रहा है जिसकी मदद से आप यहाँ पे कॉलिंग करते हैं लोगों को, और यहाँ पे एकदम ये नॉर्मल आइकन है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वाईफाई कॉलिंग को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में वाईफाई चला लेना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप एयरटेल या जियो के वाईफाई पे ही हो, आप किसी भी वाईफाई को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बस आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे BSNL का वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ और मेरी इस फ़ोन में जो सिम है वो है जियो की सिम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग के ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। आप सिंपली अपने नोटिफिकेशन पैनल में ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन नहीं भी दिख रहा है तो आप अपने सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अपने कनेक्शन वाले ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पे आपको ये वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। इस वाईफाई कॉलिंग के ऑप्शन के सामने जो बटन है आपको यहाँ पे इसे ऑन कर देना होगा। इसके बाद ये 30 सेकंड लेगा वाईफाई कॉलिंग के ऑप्शन को इनेबल करने के लिए। और जैसे ही आपका ये वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा तो देखिए आप यहाँ पे हमारा ये आइकन बदल चुका है, VO वाईफाई यहाँ पे लिखा आ गया है, मतलब हमारा वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। अब मैं आपको अपने डायलर में जाके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा पहले लोगो आ रहा था वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसके साथ में हमें यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन भी मिलता है। तो अब हम जो भी कॉल करेंगे यहाँ पे वो वाईफाई के थ्रू कॉल होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये नंबर डाल दिया है और जब मैं इस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे कॉल करूँगा तो यहाँ पे ये वाईफाई के थ्रू कॉल जाएगा। आपका जो मोबाइल नेटवर्क है, देखिए मुझे यहाँ पे 2 ही बैंड्स अब रिसीव हो रहे हैं नेटवर्क के, लेकिन ये जो कॉल जाएगा ये एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉल होगा। मैं यहाँ पे आपको कॉल करके अभी फ़िलहाल नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि अगर मैं कॉल करूँगा तो मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, लेकिन आप इस तरीके से यहाँ पे कॉलिंग कर सकते हैं और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर वॉइस यहाँ पे सुनाई देगी। आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। जो भी आपका करंट प्लान चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल मैंने इस फ़ोन में यहाँ पे 499 का रिचार्ज करा रखा है, तो जो भी कॉल रेट्स मुझे अपने फ़ोन पे लगती है वही रेट्स मुझे वाईफाई कॉलिंग के थ्रू भी लगेगी। ये वाईफाई कॉलिंग एकदम फ्री नहीं होता है, जो भी आपके मोबाइल में प्लान डला हुआ होता है कॉलिंग का उसके थ्रू ही यहाँ पे कॉलिंग ये की जाती है। तो ये तो है एंड्रॉयड फ़ोन्स में कैसे आप वाईफाई कॉलिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एप्पल फ़ोन में भी इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन्स की तरह ही एप्पल के फ़ोन्स में भी वाईफाई कॉलिंग के फीचर को ऑन करना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप बस अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐसा फ़ोन का ऑप्शन दिखेगा। उस फ़ोन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखेगी। इसमें आपको वाईफाई कॉलिंग वाला ऑप्शन ढूंढना है। ये यूजुअली आपको यहाँ पे ये ऑफ मिलेगा। अगर आपके फ़ोन में ये फीचर ऑफ है तो आपको इस बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट स्क्रीन पे जाके इसे ऑन कर देना होगा। ऑन कर दीजिए इस बटन को और आपके फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग की फैसिलिटी ऑन हो जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको यहाँ पे सिखाया कि कैसे आप अपने फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग के फीचर को ऑन कर सकते हैं, जिसे वॉइस ओवर वाईफाई भी कहा जाता है, वो वाईफाई कहा जाता है इसे। और इस फीचर की मदद से लो नेटवर्क वाले एरियाज में भी आप आसानी से कॉलिंग कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, SMS वगैरह भी आपको यहाँ पे डिलीवर हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसे आप सभी लोगों को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एयरटेल और जियो यूज़र्स इस फीचर का यहाँ पे अभी लाभ उठा सकते हैं और इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक फीचर या स्पेसिफिक ऐप पे कोई वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो सभी भी इस फीचर का लाभ उठा सके। हम मिलेंगे आपसे जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।